अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा देवियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। आज एक मित्र का प्रश्न जो फेसबुक से प्राप्त हुआ है उसके ही ऊहापोह में, उसकी चिकित्सा में यह अंक प्रस्तुत हो रहा है। प्रश्न है, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म किसे कहते हैं? क्या है यह अध्यात्म? तो अध्यात्म की व्याख्या करने से पूर्व हमें यह देखना होगा कि अध्यात्म की आवश्यकता क्या है, अध्यात्म की ज़रूरत क्या है। क्योंकि हम संपूर्ण विश्व में देखते हैं कि जिन जिन वस्तुओं की, जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनंतर हम उस चीज़ की खोज करते हैं तो वो प्राप्त हो जाती है, प्राप्त होती है तो हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। उसी तरह देखें कि यानी इस अध्यात्म की आवश्यकता क्या है और आवश्यकता क्यों है, इस दिशा में यदि हम देखते हैं तो उसके लिए उदाहरण स्वरूप अभी ये देखें कि अभी हमारे पड़ोस में एक राष्ट्र में तख्ता पलट हुआ। हमारे पड़ोस में एक राष्ट्र है जिसे अफ़गानिस्तान कहते हैं। उस अफ़गानिस्तान में कुछ दिनों से, यानी कुछ वर्षों से, 20 वर्षों से अमेरिका की सेना थी और उस सेना के जाते ही वहाँ जो पूर्ववर्ती शासक थे तालिबान, वो फिर काबिज हो गए। और यानी सत्तांतर, तख्ता पलट तो होता ही रहता है, संपूर्ण विश्व में होता है। हमारे भारत में भी हुआ, हमारे भारत में भी। इसके पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह पंतप्रधान थे, अब नरेंद्र मोदी जी है। यानी तख्ता पलट तो होता ही है, लेकिन उसकी पद्धतियाँ अलग होती है। कहीं तानाशाह आकर सत्ता पर बैठ जाते हैं तो कहीं लोक यानी सत्ता, लोगों के मतदान के अधिकार से सरकारें चुनी जाती है और वो उन सरकारों का गठन करते हैं और उस सरकार के माध्यम से शासन तंत्र चलाते हैं और जनता का विश्वास प्राप्त करके जनता में लोकप्रिय होते हैं, जनता के विकास, प्रगति और जन आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की सेना वापसी होने लगी, नाटो सेना, जिस तरह वो नाटो सेना, अमेरिकन सेना वापसी हो रही थी, उसी यानी प्रमाण में धीरे धीरे अफ़गानी जो शासन तंत्र था वो कमज़ोर होता चला गया और उसकी जगह पर तालिबान नाम की एक संगठना सत्ता पे काबिज होते जा रही थी। तालिब किसे कहते हैं? तालिब का अर्थ होता है यानी छात्र, विद्यार्थी, और तालिबान का अर्थ होता है विद्यार्थियों की सेना या विद्यार्थियों की संगठना। अब ये तालिबान जब इस अफ़गानिस्तान के यानी शासन तंत्र में प्रस्थापित हो रहे थे तो जनता अचानक यानी बेकाबू हो गई, घबराने लगी और उन्होंने काबुल के हवाई अड्डे पर जमघट कर लिया और वो इतने यानी उस राष्ट्र को छोड़कर भागने के लिए इतने उतावले हो गए कि उन्होंने उस एयरपोर्ट पे, उस यानी स्थान पर इस तरह का अराजकपना पैदा किया कि लोग उस हवाई जहाज़ों पर चढ़ गए और कोई पंखे से लटक गई, कोई दरवाजे से लटक गए और कहने लगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इसके पूर्व में तालिबान की वहाँ सत्ता थी। उन्होंने किस तरह वहाँ
अराजकता फैलाकर अपना शासन तंत्र किया, इसका अनुभव उन नागरिकों को था और वही प्रसंग दोबारा आया है। अब फिर उन्हीं शोषण पीड़न के मार्ग से हमें जाना होगा। ये समझकर वो जनता अधिक से अधिक उस देश से बाहर भाग जाना चाहती है, और देश से बाहर भागना चाहती है तो वो अपना घर बार, बाल बच्चे, यानी समाज, जिसे कहते हैं कि परिसर, ये छोड़कर जहाँ वो बचपन से वहाँ रहे, पले बढ़े, रोजगार प्राप्त किया, अनेक प्रकार के सुख दुख के प्रसंग भोगे, उसी देश को एक क्षण में छोड़कर जाना चाहते हैं और सब कुछ छोड़कर विस्थापित होना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? भारत में भी 1947 में जो विभाजन हुआ उसके बाद भी ऐसे ही भगदड़ मची थी और लोग अचानक अपने घर बार, बाल बच्चे छोड़कर इधर से उधर जा गए और उधर से इधर आए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस समय भी यही हालात थे और वो ऐसे भीषण हालात थे, इतनी बड़ी विभीषिका थी कि वहाँ से लाशों से पटी हुई ट्रेनें आती थी और इधर से जाने वाले भी अपने बाल बच्चे और परिवार लेकर सारे घर बार को छोड़कर जा रहे थे, यानी विस्थापित हो गए थे। ऐसा विस्थापना का दृश्य क्यों दिखा? तालिबान ने उस राष्ट्र पर यानी तख्ता पलट किया, शासन तंत्र अपने हाथ में लिया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा अचानक क्यों हुआ कि वहाँ से लोगों का भागना शुरू हुआ? इस ओर यदि हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि वहाँ शासन तंत्र करने यानी शासन चलाने की जो पद्धति थी वो जन आकांक्षा के विपरीत थी। वो कोई ऐसी प्रणाली थोपना चाहते हैं, वो ऐसी कोई प्रणाली जनता पर लादना चाहते हैं कि जनता उस प्रणाली को बिल्कुल पसंद नहीं करती। और वो प्रणाली क्या है? तो वो प्रणाली है जो हम कहे वही कानून हो, जहाँ यानी कोई भी प्रकार का यानी जैसे आर्गुमेंट न हो, जवाबदेही न हो, ऐसा शासन तंत्र तालिबान ने इसके पूर्व किया था। उसकी स्मृति उस देश की जनता को है और इसीलिए वो जनता अब वो शोषण पीड़न का कार्य यानी कलाप नहीं देखना चाहती और वो भाग जाना चाहती है। और अन्य देशों में भी सत्तांतर हुआ। अमेरिका में चुनाव हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप गए और जो बाइडेन आए। यानी सत्ता बदलाव तो होता ही है, परिवर्तन तो होते ही है। जापान में शिंजो आबे गए तो उनकी जगह वो योगिशिका आए। यानी सत्तांतरण तो होता है, लेकिन ऐसा विस्थापन का दृश्य नहीं दिखता। तो ये विस्थापन का दृश्य क्यों दिखता है, इस ओर अगर हम ध्यान दें तो उसका एक ही उत्तर मिलता है कि न्याय नीति और जवाबदेह शासन तंत्र और अनियंत्रित सत्ता प्राप्ति करने के बाद जैसा हम चाहते वैसा ही हो, इस प्रकार का शासन तंत्र। और यही वो अध्यात्म को जानने के लिए एक कसौटी है। अध्यात्म किसे कहते हैं? जो अपने आप को जानकर और अपने आप जैसा ही सबको जानकर, यानी जिसे कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड, यानी मेरे सहित सब और सबके सहित मैं एक ही शरीर के जैसे अवयव है। जैसे ये कान मेरा अवयव है, नाक मेरा अवयव है, हाथ मेरा अवयव है, ये मेरे अंग है। मेरे हाथ को यदि कोई तकलीफ होगी तो पूरा शरीर जो यानी तकलीफ में आ जाएगा। इस प्रकार की आत्मिक रूप भूमिका ही अध्यात्म होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को जानना, स्वस्वरूप की जानकारी प्राप्त करना। और स्वस्वरूप की जानकारी जब हम प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो हमारे ये ध्यान में आता है कि जो इस पिंड में है वही इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो उस पिंड में है। सभी में एक समान जो व्याप्त है, उसी आत्म तत्व को जान लेना ही अध्यात्म है।
और जो अध्यात्म को जान लेते हैं वो परपीड़ा का सोच भी नहीं सकते। करना तो अलग बात है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि अध्यात्म हमें अपने स्वस्वरूप का दर्शन कराता है, और स्वस्वरूप का दर्शन ही हमें मनुष्यता का, यानी जिसे कहते हैं कि मनुष्यता की राह दिखाता है। और मनुष्यता की राह देखने पर ही हम भी सुखी हो सकते हैं, अन्य भी सुखी हो सकते हैं। एक बंदर एक फल खाकर अपना पेट भर सकता है, लेकिन यदि हमने उसे एक बाग में छोड़ दिया तो वो खाता कम है और विध्वंस ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि वो अनियंत्रित पद्धति से और अन्य लोगों का विचार न करते हुए जीवन यापन करता है। इसलिए अध्यात्म हमें संवेदनशील और जिसे कहते हैं मानवतापूर्ण और अन्य के साथ अपने जैसा ही व्यवहार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है, और वही अध्यात्म है, और यही अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्म के विषय में हमने इसके पूर्व में विश्वरूप दर्शन योग नामक अंक में विस्तार से चर्चा की है कि वो अध्यात्म क्या है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ऐसे 3 विभागों में मनुष्य के जीवन का विभाजन, यानी जिसे कहते हैं विश्लेषण हम करते हैं। क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। क्षर क्या है? परिवर्तन होने वाली प्रकृति। अक्षर क्या है? परिवर्तन होने वाली प्रकृति में जो स्थिर स्थायी ऐसा जो अक्षर है, जिसे हम चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, अस्तित्व कहते हैं, वो। और तीसरा भाव जो आध्यात्मिक है, पुरुषोत्तम, नाम भाव, यानी वस्तु का पूर्ण स्वरूप, पूर्ण यानी प्रगटीकरण, वस्तु की उपलब्धि। और ये त्रिपुटी मिलकर ही अध्यात्म होता है। और इस त्रिपुटी को जानना इसीलिए आवश्यक होता है कि वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से। अपना रूप केवल शरीर नहीं है, अपना रूप केवल वासनाएं, कामनाएं, यानी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। तो अपना रूप क्या है? जो सर्व में है वही अपना रूप है। जो सब है वही इसमें है, जो इसमें है वही सब में है। ये जानने पर फिर आदमी इंसान बनता है, और इंसान बनने पर जो उसे सद्गुण प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? इसका स्पष्टीकरण हमें श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से प्राप्त होता है, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग नाम का अध्याय कहते हैं। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अच्छाई और बुराई, इन दोनों का अंतर बता रहे हैं। और इसी अंतर को जानकर हम भी ये देखें कि मनुष्यता क्या है और अमानुषता क्या है। कहते हैं निर्भय चित्त की शुद्धि रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुन, भूतदया अलोलुप्ता लज्जा अचल नम्रता, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह नातिमानिता, दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। निर्भयता रहती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ चित्त की शुद्धि रहती है। उसके चित्त में काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ये नहीं रहते। उसका चित्त निर्मल होता है, और निर्मल चित्त वाला ही निर्भय रह सकता है। रहना ज्ञान योग में, जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमें हमारे स्वस्वरूप का दर्शन जानकारी होती है, उस ज्ञान योग में रहना, देखना सोचना, और उस ज्ञान को देखना यानी जांचना, सोचना यानी उसके पूर्व, यानी कर्म करने से पूर्व उसके परिणाम, और वो सहजीवन के लिए योग्य है या नहीं, ये सोचना। और किस तरह? यज्ञ दम प्रेम उदारता। यज्ञ यानी देने की भावना, समर्पण की भावना।
दम यानी दमन करने की भावना, यानी अपने स्वयं में उत्पन्न होने वाले विकारों का दमन करने की इच्छा, पात्रता, प्रेम, सबके विषय में प्रेम और उदारता सब में ही समेट लूं और आसक्त हो जाऊं, इस प्रकार का उसका बर्ताव नहीं रहता है। जो अध्यात्म को जानकर अध्यात्म को प्राप्त कर लेते हैं, अध्यात्म जिनके जीवन का अंग हो गया है, उनका ये परिचय है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं होता कि कोई शस्त्र के साथ उपस्थित हो जाए और हम हाथ जोड़ के उसके आगे खड़े रहें, ये इसका अर्थ नहीं है। अहिंसा का अर्थ है बगैर किसी कारण से किसी को चोट पहुंचाना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से किसी को बगैर कारण से चोट पहुंचाना अहिंसा है। लेकिन आत्म संरक्षण करना और जिसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना, ये अहिंसा नहीं है। यदि इसी अहिंसा के अनुसार हमने जीवन यापन किया तो हम अपने यानी स्वत्व स्वाभिमान से नहीं जी सकते। इसलिए अहिंसा का अर्थ धारण करते हुए अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। सत्य, जिसका जीवन सत्य पर चलता है, क्योंकि वो जानता है कि जो इस पिंड में है वही तो कण कण में वो तप्रोत व्याप्त है। अक्रोध, वो क्रोध नहीं करता, यानी सजा भी देता है तो अक्रोध भूमिका में रहकर देता है। क्रोध का अर्थ होता है क्षणिक उन्माद, लेकिन वो उन्मादित नहीं होता, वो सारा सार विचार करके न्याय अन्याय की कसौटी पर कसके सजा का प्रावधान करता है, क्रोध में नहीं, उन्माद में नहीं करता। और त्याग, समय आने पर त्याग करने को उपस्थित होता है। सब कुछ मेरा ही है, मैं ही समेट लूँ, मेरा ही हित हो, अन्य लोगों का चाहे जो हो, इस प्रकार की उसमें भावना नहीं रहती। अपैशून्य यानी निर्मलता रहती है उसके जीवन में। इस प्रकार भूत दया, सबकी यानी भूत यानी जीव मात्र के लिए उसके हृदय में दया होती है। अलोलुपता, वो लोलुप नहीं होता, वो यानी अपने भलाई के लिए या अपनी चाहत के लिए अन्य पर यानी अकारण क्रोध नहीं करता, शोषण पीड़न की अवस्था नहीं करता। लज्जा, बुरे कर्म करने में लज्जा आती है जिससे। अचल, जो अपने सिद्धांतों पर अचल अटल उपस्थित होता है और उसमें नम्रता होती है, क्योंकि वो सब में एक ही विश्व को एक ही ईश्वर के दर्शन वो करता है, इसलिए उसमें नम्रता होती है। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, नातिमानता, दैवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। ये तो दैवी संपत्ति वालों में गुण हैं। अब जो आसुरी संपत्तिमान हैं उनके गुण बताते हैं, उनमें कौन कौन से उनके लक्षण होते हैं। दंभ, गर्वाभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, ये पार्थ चिन्ह आसुर भाव के। दैवी संपत्ति से मोक्ष करे बंधन आसुरी, दैवी संपत्ति में पार्थ हुआ तू शोक छोड़ दे। जीवों के वर्ग दो माने, दैव आसुर ये यहाँ, विस्तार से दैव कहा, अब आसुर को सुनो। करना क्या न करना क्या बोध आसुर को नहीं, शुचित्व सत्य आचार यह भी जानते नहीं। असत्य है नहीं नेता व्यवस्था विश्व में नहीं, दोनों के मेल से होवे काम है मूल वे कहे। इसी दृष्टि के सहारे से नष्टात्मा अल्प बुद्धि वे, जगत द्रोही क्रूर कर्मी होते हैं जगत नाश को। बलवान कामेच्छा से वे पापी नर मोह से, असत्य कर्म करते हैं मद दंभाभिमान से। रहे अपार चिंता में जो रहे मृत्यु काल तक, भोगना भोग इच्छा के यही कर्तव्य है कहे। आशा पाश में बीधे काम क्रोध परायण, कामेच्छा पूर्ण होने को जोड़े धन अनीति से। ये मैंने आज पाया है लाऊंगा कल मैं वही, धनी हूँ इतने धन का मिलेगा यह और भी। यह मैंने मारा शत्रु
करूँगा हत अन्य भी। भोगी मैं हूँ, ईश मैं हूँ, सिद्ध मैं, बलवान सुखी। मैं कुलीन धनी मैं हूँ, कौन मेरे समान है। याजी दानी सुखी हूँगा, इस अज्ञान में फंसे। अनेक चित्त विभ्रांत, भ्रम के जाल में फंसे। आसक्त काम भोगों में, ऐसे वे नरक में गिरे। घमंडी अपने भाट, मद में धन मान के, करते हैं नाम के यज्ञ, दंभ से शास्त्र छोड़ के। बल दर्प अहंकार वश में, काम क्रोध के। मैं आत्मा सब देहों में, उसका ही द्वेष वे करे। ऐसे संसार के द्वेषी, क्रूर पापी नराधम, जो उनको मैं देता हूँ आसुरी योनि ही सदा। आसुरी योनि को प्राप्त मूढ़ वे जन्म जन्म में, मेरी प्राप्ति बिना घूमे कौन्तेय नीच योनि में। चक्र में डालने वाले नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् ये 3 त्यागना। नरक के 3 द्वारों से कौन्तेय मुक्त जो हुआ, वो करे वर्ण का कर्म, मिले आत्मगति उसे। जो शास्त्राज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता, मिले न सुख सद्गति। तस्मात् शास्त्र को ले तू कार्याकार्य विचार में, जान के शास्त्र की रीति कर्म आचरना यहाँ। शास्त्र की रीति जानकर यहाँ कर्म का आचरण करना चाहिए। तो शास्त्र की रीति क्या है? शास्त्र की रीति क्या है? शास्त्र कहते हैं जो अटल प्राकृतिक नियम होंगे उसे शास्त्र कहते हैं। और अटल प्राकृतिक नियम क्या है? जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को जागृति देते हैं। कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। ये जीवात्मा ही परमात्मा का अंश है जो सब में है। एक पेड़ में और मछली में, पंखों वाले पक्षियों में, घोड़ा बकरी आदि जानवरों में, और उसमें ये संपूर्ण उत्क्रांत आए हुए पशु मनुष्य में भी वही ईश्वर है। और ये सब में एक का दर्शन करने के बाद जो हमारा आचरण होता है वही शास्त्रानुकूल आचरण कहलाता है। और वो आचरण करने वाले को ही मनुष्य कहते हैं, और उसी शास्त्र को मनुष्यता कहते हैं। अब भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इसे संक्षेप में निर्देशित करते हैं कि माने है श्रुति दैव आसुर, यही 2 सर्ग जानो यहाँ। श्रुतियाँ दैव और आसुर इस 2 प्रकार की श्रेणियों को ही मानती है। दैवी जियो और जीने दो, और आसुरी मैं ही जीऊँ, फिर चाहे कोई जिए न जिए। भूतों में सत प्रेम भाव मुझ में, दैवी उसे है कहा। भूतों में सत प्रेम, भूत यानी जीव मात्र, जीव मात्र में उसे सत्य प्रेम होता है। उसका प्रेम केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही नहीं होता, तो वो प्रेम सत प्रेम होता है, निर्मल प्रेम होता है। और भाव मुझ में यानी सब में एक ईश्वर को देखने का भाव उसमें होता है, उसे दैवी कहते हैं। मेरा प्रेम नहीं यानी विश्वरूप परमात्मा से, विश्व के जीव और विश्व की जीव सृष्टि से, विश्व के इस अटल प्राकृतिक नियम से, शास्त्र से जिसे प्रेम नहीं, मेरा प्रेम नहीं स्वभाववश जो अपने स्वभावों के वश होकर, यानी स्वभाव के विकार काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इनके वश होके सेवे असत्कर्म ही।
जिसका पूर्व में हमने उल्लेख किया, ऐसे असत कर्म का सेवन करते हैं, यानी ऐसे ही असत कर्म करते हैं। सो है आसुर संपदा, वो आसुरी संपदा है। तम भरी यानी अज्ञान में, अज्ञान के अंधेरे में पूरी तरह खो चुकी हुई सभ्यता, सो है आसुर संपदा, वो आसुरी संपदा है। दैवी और आसुरी ये दो ही तो सर्ग है इस जीवन में। इस पृथ्वी तल पर हर जीव जंतुओं में ये दो ही तो सर्ग है, दैवी और आसुरी। और इन दोनों को छोड़ो गहो धर्म ही, इन दोनों यानी भावों को छोड़ो और धर्म ही गहो। जैसे हम यदि देखें कि दैवी संपत्तिमान है और उसमें अगर काम, आसक्ति, सुख भोगों की लालसा और मान सम्मान की यानी हाव ये अगर रह गई तो वो भी अंत में सत्वगुण के आवरण में वो द्वैत भाव पाला जाएगा। आसुरी स्वभाव में फंस गया तो वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि विकारों के जाल में फंस जाएगा। लेकिन सो है आसुर संपदा, इन आसुरी संपदाओं को अंधेरी अज्ञान यानी पूर्ण इस आसुरी संपदा को छोड़ो गहो धर्म ही, धर्म का ग्रहण करो, धर्म को प्राप्त करो, धर्म के अनुसार जियो। अब धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म है अपना स्वभाव। अपना स्वभाव क्या है? अपने आप को जानना स्व है। स्व का अर्थ होता है स्वयं और भाव का अर्थ होता है अपने आप को जानकर अपने आप के कर्तव्यों का पालन करना। तो स्व क्या है? हम कौन है? तो हम मनुष्य है और हमारा स्व कर्तव्य, हमारा भाव क्या है? मनुष्यता है। तो इस प्रकार हमें आसुरी और दैवी इन दोनों संपदाओं को जानकर, दोनों संपदाओं के विचार कर दैवी संपत्ति के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमने आसुरी संपत्ति का, आसुरी संपदा के अनुसार ही चलने का प्रयास किया तो उसका उदाहरण हम पूर्व में ही देख चुके हैं। तालिब कहते हैं विद्यार्थी को, तालिबान कहते हैं विद्यार्थियों के संगठन को, और उस संगठन का राज बलपूर्वक अफगानिस्तान पर आता है और वहाँ का नागरिक त्राही त्राही करता है और वो अन्य राष्ट्रों से पनाह मांगता है, अन्य राष्ट्रों से सहायता और सहयोग मांगता है। ये विदारक दृश्य आसुरी संपदा का आज हमें देखने को मिल रहा है। और विश्वरूप परमात्मा ऐसे न्याय करने के प्रसंग बार बार लाता है और मनुष्यता को आह्वान देता है कि चुन लो तुम्हें जो चाहिए, दैवी संपत्ति से चलोगे या आसुरी संपदा ग्रहण करोगे। ये निर्णय वो विश्व विधाता इस मनुष्य को छोड़ता है और आसुरी संपदा से नरक की प्राप्ति होती है, यानी हमारे जो आगे के जन्म है वो यानी अत्यंत बुरी दशा में और बुरे मार्ग से होंगे। और यदि हम दैवी मार्ग से चले गए तो इस जीवन में भी संतोष, आनंद, प्रेम की प्राप्ति होती है और आगे आने वाले जन्म भी कल्याणप्रद और अपने सार्थकता को लेकर होते हैं। ये उदाहरण इस घटना का, और जिन्होंने ये प्रश्न पूछा है अध्यात्म क्या है, उनका भी इस प्रसंग में हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उनके निमित्त से हम ये निवेदन अपने मित्रों तक पहुंचा सके। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।